वेलकम टू फेडरल कमांजन। आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। ठीक है। आप इस चैप्टर को है ना अभी फ़िलहाल इसमें से नाम में से आप रियल हटा दें। इस चैप्टर का नाम है ना बस आप समझें नंबर्स है। ठीक है। ये चैप्टर नंबर्स के ऊपर है। ठीक है। बड़ा ही आसान चैप्टर है। ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और दूसरा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले है ना आपको कुछ है ना कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि ये चैप्टर आपको समझने में है ना आसानी हो जाए। ठीक है। तो ये चैप्टर क्योंकि नंबर्स के ऊपर है, ये चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट होता है रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले उससे पहले कुछ किस्म आते हैं। ठीक है। जो फेडरल का बोर्ड कहता है कि आपको आने चाहिए। ठीक है। वो कौन से नंबर हैं? वेल उसके लिए सबसे पहले हम नंबर के है ना किस्म देखते हैं। ठीक है। नंबर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है। सबसे पहले ठीक है जो आपकी टाइप आती है ना, ठीक है, वो है नंबर 1 पे काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। काउंटिंग नंबर्स को है ना एक अलग नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स जो हम काउंट करते हैं अपनी उंगलियों पे। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसमें आपके कौन से आ गए? यहाँ पे ना मैं किस्म भी लिख लेता हूँ कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। काउंटिंग हमारी 10 उंगलियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 पे काउंटिंग रोक लेते हैं फिर हम 11, 12, 13 भी करते हैं ना, वैसे ये ना इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और इसका है ना एक सिंबल होता है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है। एन लिखते हैं, लेकिन जो शुरू में जो आपका जो ये जो लाइन है ना वहाँ पे ना 2 लाइंस बनाते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर एन ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ये पहली टाइप आ गई। दूसरी टाइप आ गई आपकी इंटीजर नंबर्स। ठीक है। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है। होल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल्स ना हो। ठीक है। ये होते हैं आपके इंटीजर नंबर्स। तो इसमें आपके हैं ना नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये होते हैं आपके इंटीजर नंबर्स। ठीक है। इंटीजर नंबर्स को का जो सिंबल होता है ना, ठीक है, वो है ना थोड़ा सा अलग है, वो आई नहीं है। ठीक है। उसके लिए होता है जी। ठीक है। ऐसे यूँ करके। अच्छा, अब जो इंटीजर्स होते हैं ना उसके भी दो अलग किस्में होती हैं। ठीक है। उसके भी दो अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स -1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और दूसरे फिर आपके टाइप होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। ठीक है। अब इसमें बचा ज़ीरो कि यार ज़ीरो कौन सा नंबर है? वो ज़ीरो है ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो आप पूछोगे कि फिर क्या होता है? वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसको कोई है ना टाइप नहीं दी गई है। ठीक है। सिलेबस का पार्ट नहीं है बट छोटा सा है ना, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है। ज़ीरो का मतलब होता है नथिंग। ठीक है। लेट्स से आप पैसे ले लें। ठीक है। आपको है ना दोस्त से आपने 30 रुपए लिए। ठीक है। तो आप है ना -30 में आ गए हो, आपको है ना डेप्ट हो गई है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। ठीक है। लेट्स से आपका एक कोई दोस्त है। ठीक है। और उस दोस्त से है ना आपने पैसे ले लिए। ठीक है। आपने जब पैसे उससे ले लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 रुपए ले लिए, तो आप उसको है ना 50 रुपए देने हैं आपको। ठीक है। तो आप है ना -15 के डेप्ट में हो उसको। ठीक है। आपको 50 रुपए उसको देने हैं, -50। अब आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपने ना मेहनत करके पैसे कमा लिए, लेकिन आपके पास है ना सिर्फ 100 रुपए का नोट है। ठीक है। तो खुले आपके पास है नहीं, तो आपने उसको 100 रुपए दे दिए। ठीक है।
फिर आपकी जो डेट है ना वो +50 में आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब पैसे है ना आपके दोस्त है ना आपको देगा, आपको नहीं देने उसको, तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अब ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो का मतलब क्या हो गया इस अंदाज में कि ना आप पैसे दोगे और ना ही आप पैसे लोगे। इसका मतलब होता है नथिंग, नल, खाली, कुछ नहीं। तो ना वो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन मज़े का है, ठीक है। तो अब है ना फिर तीसरे टाइप पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तीसरा टाइप आ गया आपके पास रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है ना वो क्यू होता है और थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फैंसी करके कुछ होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, रैशनल नंबर्स आपके वो वाले नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन और डेसिमल वाले जो होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में जैसे आ गया आपका 1/3, ठीक है, या फिर आ गया लेट्स से 3.5, ठीक है, जिसको एज 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप सिंपली है ना इसको लिख सकते हैं एज फ्रैक्शन, ठीक है। इसलिए इसको रैशनल कहते हैं। रैशनल का इंग्लिश में मतलब होता है समझ, मतलब आ जाए, ठीक है, मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। तो 1/3 है वो समझ आ रहा है, 7/2 3.5 वो समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लिख सकें, ठीक है। एक और मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें है ना आपके होल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। होल नंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खाली 2 लिख लूँ, ठीक है, वो भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आपके जो रैशनल नंबर्स हैं ना उसमें आपके सबसे पहले तो इंटीजर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, और साथ में ऐसे नंबर्स जो एज अ फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और एज डेसिमल्स, लेकिन सारे डेसिमल्स नहीं, ठीक है। कौन से डेसिमल्स वो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन से, ठीक है। एक और किस्म आती है, अब जैसे हर चीज़ का उल्टा जैसे होता है ना, जैसे कायनात में होता है वैसे ही है ना, जो आपका, अच्छा नहीं गलत कलर है, वैसे ही आपका जो रैशनल है उसका भी उल्टा होता है। जैसे नॉर्मल का उल्टा एबनॉर्मल होता है, वैसे ही रैशनल का उल्टा होता है इररैशनल नंबर, ठीक है। इररैशनल नंबर्स, इसका कोई सिंबल नहीं होता, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो वो क्यू के ऊपर है ना आप एक ऐसे बार लगा दें, ठीक है, यूं। इरैशनल नंबर्स का मतलब ये है ऐसे नंबर्स जो समझ से बाहर हो, ठीक है। वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो वाले नंबर्स जो समझ से बाहर हो। समझ से बाहर वाले ऐसे नंबर्स जो, इसकी एक और डेफिनेशन ये है, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। फ्रैक्शन में कौन से नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, पाई हो गया जैसे। फ्रैक्शन में कौन से नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, पाई हो गया जैसे, ठीक है। पाई ऐसा नंबर है जिसके इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। अगर आप जाके गूगल में जाएंगे ना, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट मिलियन डिजिट्स ऑफ पाई, ठीक है, एक वेबसाइट होगी आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके 1 मिलियन डेसिमल्स हैं, ठीक है, और ये ख़त्म ही नहीं होता। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, गज़िलियन, भाई सैकड़ों हैं इसमें, कभी ख़त्म नहीं होगी, ये सारे डेसिमल्स हैं। इसको हम कहते हैं इरैशनल, मतलब ये हमारे समझ से बाहर है। ये तो सिर्फ फर्स्ट मिलियन नंबर है, ये आपको एक वेबसाइट में दिख रहे हैं, ऐसे है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। तो पाई ऐसा नंबर है इरैशनल, उसको हम एज अ डेसिमल में लिख नहीं सकते। क्यों, अब जैसे 3.5 है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है तो 7/2, या फिर 1/3 है, उसमें वो रिकरिंग डेसिमल है, मतलब 0.3333, वो 3 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी वजह से हम उसको 1/3 लिख सकते हैं। पाई में कोई सा भी नंबर है वो आपसी रिपीट नहीं हो रहा है, एक नया नया पैटर्न बार बार आ रहा है, और उसको हम एज अ फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, तो ये पाई हो गया, ठीक है। फिर एक और नंबर है, उसको हम कहते हैं ई, ठीक है। ई से आता है आपका ऑयलर्स कांस्टेंट, ठीक है, ये भी पाई की तरह कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इरैशनल नंबर्स, अभी और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो भी कभी ख़त्म नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड एटसेट्रा, ठीक है। ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स आपको पता चल गए, अब हम आते हैं कि
रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको सारे किस्म पता चल गए ना एक दफ़ा, ठीक है, कि सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर जिसमें काउंटिंग नंबर्स आ गए जो हम गिन सकते हैं। फिर उसके बाद आ गए आपके इंटीजर नंबर्स, ठीक है, उसमें काउंटिंग नंबर्स लेकिन उनके नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, -1 -2 एंड सो ऑन। फिर रैशनल नंबर्स ऐसे आ गए जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या ऐसे डेसिमल्स जो ख़त्म हो जाते हों, ठीक है। और चौथा फॉर्म है इरेशनल, ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल्स कभी ख़त्म ही नहीं होते, पाई के कभी ख़त्म नहीं होते, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के कभी ख़त्म नहीं होते एंड सो ऑन। अब हम आते हैं कि यहाँ पे ये जो था ना चैप्टर, अब हम आते हैं कि ये जो चैप्टर था ना यहाँ पे ये जो कह रहा था रियल नंबर, रियल से मतलब क्या है, ठीक है। तो रियल की डेफिनेशन पे हम अभी आते हैं कि रियल का मतलब क्या है। रियल नंबर बेसिकली ये जो मैंने सारे जो 4 टाइप्स आपको बताए ना, 4 टाइप्स मैंने जो आपको बताया ना पर, ये आपके सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, दूसरा आपका इंटीजर्स, तीसरा आपका रैशनल नंबर्स और चौथा आपका इरैशनल नंबर्स, ठीक है। ये चारों टाइप्स मैंने बताई है ना, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। जो कोई भी आपको बोले कि अच्छा नहीं ये होता है वो होता है, बात ख़त्म बस। रियल नंबर मतलब आपके वो वाले नंबर्स जो इरेशनल एंड रैशनल हैं, ठीक है। रैशनल में आपके इंटीजर्स और नेचुरल आ गए तो आगे बस बढ़ जाओ, सिर्फ रैशनल बोल लो, ठीक है, बस दैट्स इट, ठीक है। और उसका सिंबल जो होता है ना वो हम इससे लिखेंगे कैपिटल आर, लेकिन शुरू में है ना एन की तरह, इसमें वो 2 लाइनें होंगी। ये हो गए आपके रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, वो वाले नंबर्स जो रैशनल और इरैशनल दोनों होते हैं, ठीक है। इरैशनल कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल्स कभी ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है, उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो वाले जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो या फिर वो होल नंबर्स हो, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल बात। यहाँ पे है ना आपका अब चैप्टर शुरू होगा कि यार रियल नंबर्स की अब थ्योरी क्या है, ठीक है, हिस्ट्री क्या है। अब है ना ये चैप्टर खुलेगा, अब आपको है ना जो कोई भी जो चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा ना कि ये जो बुक में लिखी हुई है यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, हिस्ट्री और यूनियन सेट वगैरह फलाना ढिंगरा, ये अब आपको समझ आएगा कि होता क्या है। जब आपको पता है कि यार रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ नंबर्स के ऊपर है, ठीक है, मतलब आप नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हो और कुछ नहीं, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन के नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स होते हैं। अच्छा ऑल्सो जब आप बाद में जाएंगे इंटर में या फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे है ना फिर आप एक और टाइप पढ़ोगे, ठीक है। वो टाइप क्या होगी, वो होगी इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। आप इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल है ना आप भूल जाओ कि इसका नाम भी नहीं पता होना चाहिए आपको कि इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं है ना इनको कलर चेंज कर देता हूँ इससे आपको, ताकि है ना पता हो कि यार जब कोई भी है ना मुझे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई बोले ना तो उसको है ना बाय बाय टाटा लाफिज बोलना है, ठीक है। ये आपको है ना अब मैट्रिक तक, ठीक है, कोई भी नहीं बोलने वाला कि आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। ये आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से आप है ना अभी फ़िलहाल 2 साल बैठें और आप है ना बस ये 5 समझ लें। ये पांचों क्या होते हैं, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल। ये इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स है ना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप है ना अभी देखना भी मत, जिसको शौक है वो देख ले, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको है ना इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स का है ना मतलब नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल है ना आपको ये समझ आने चाहिए, अभी फ़िलहाल है ना सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन के नंबर्स क्या होते हैं। और अब है ना हम नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे बाकी एक्सरसाइजेस के बारे में कि उनकी डिटेल्स क्या है, और पढ़ेंगे और साथ में फिर उनकी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें फेडरल के मार्जिन को।